अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे महफूज होंगे इंशाल्लाह। और ये अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह खुश रखें, आबाद रखें, महफूज रखें, आमीन सुम आमीन। और जी यहाँ पर काम वगैरह तो बहुत ठीक ठाक हो रहा है स्टार्ट, क्योंकि रेल की वजह से इनको ना ये जो काम है ये करना पड़ता है स्टार्ट। पता नहीं यहाँ पर रेल अंडरग्राउंड जाएगी नहीं जाएगी, आई डोंट थिंक सो। कोई और काम की वजह से इन्होंने ये जी यहाँ पर आपको क्रेन्स नज़र आ रहे हैं, पोकलैन। तो अभी हम जा रहे हैं सुबह सुबह नाश्ता करने, और हस्बैंड ने कहा है कि चलो जी आज मैं बाहर से करवाता हूँ नाश्ता। मैंने कहा चले जी लेट्स गो होते हैं फिर। ये भी बेचारा बहुत सख्त काम है, जितनी यहाँ पर धूप पड़ती है ना, गर्मी पड़ती है, ये काम जो लोग करते हैं ना उनकी हिम्मत है। और जी अब फाइनली आ जाते हैं अपने कंटेंट की तरफ। और कंटेंट को डिस्कस करना पहले इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कुछ लोग एंड तक वीडियो नहीं देखते, और जो उनको समझ आती है जी वो अपने कमेंट के थ्रू शेयर कर देते हैं अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी थिंकिंग। और लास्ट जो मैंने वीडियो जी अपलोड की थी गोद भराई की अपनी सिस्टर की, उस पर जो मुझे कमेंट्स आए बहुत ही अच्छे थे, इतने अच्छे आए थे मुझे कमेंट्स। और मैंने जस्ट अभी तक रिप्लाई नहीं किया, लेकिन मैं आप लोगों के जितने भी कमेंट्स हैं वो रीड कर लेती हूँ और फिर आराम से उनका जी बाद में ज़रूर रिप्लाई करती हूँ। और इस वीडियो में मैं शाउट आउट भी देने वाली हूँ। और उसके साथ साथ जी कंटेंट की अगर बात की जाए तो मैंने जो नौश की पहले वीडियो लगाई थी उसमें मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि जी आप व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, और हमसे ही जब लोग शाउट आउट के लिए पूछते हैं कहते हैं हम वो काम करते ही करते हैं। लेकिन अगर आप इन्हीं यूट्यूबर्स के पास जाकर शाउट आउट या हेल्प या सपोर्ट की बात करें तो डेफ़िनेटली आपको नहीं मिलने वाली, क्योंकि एक तो वो लोगों के पास बहुत सारे लोग हैं, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जिनकी वजह से वो शायद ये वाला स्टेप नहीं लेना चाहते कि अगर एक बार उन्होंने ये काम स्टार्ट कर दिया तो काफ़ी लोग पीछे पड़ जाएंगे। और दूसरी बात ये, हम लोगों से जितना होता है हम करते हैं, और हम उनमें से नहीं बनना चाहते कि अगर आप हमसे कोई भी हेल्प मांगे तो हम जी उससे इनकार कर दें। तो जी कुछ कमेंट्स मैं दिखाती हूँ जो नौश को उनकी वीडियो में अक्सर आते हैं। लोग शायद वो पढ़ना भूल जाते हैं और वो सीधा डायरेक्ट हमारी तरफ आते हैं और कहते हैं जी कि हम इनका जी नाम यूज़ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो जी यूट्यूब पर बड़ा हो या छोटा कमेंट्स आना बंद नहीं होते। जहाँ पर अच्छे लोग हैं वहाँ पर जी आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे। और यहाँ तक के लोगों ने लिखा है कि जी आप हिजाब उतार दो, जी आप जी अपने हस्बैंड की अम्मा लगने लग पड़ी हो, आप व्यूज़ के लिए करती हो, आप बहुत स्लो काम करती हो, क्यों आप बार बार अपने घर को छोटा कहती रहती हो, क्यों वॉशरूम दिखाती हो, क्यों ये करती हो, वो करती हो, आपकी किचन के कैबिनेट्स बिल्कुल हॉरिबल है, उनका कलर अच्छा नहीं है, ये है वो है। तो जी बातें जो है ना वो दुनिया करती रहेगी और करती रहती है। और जो लोग बाहर रहते हैं ना, तो मैं उन लोगों के बारे में बताती चलूँ कि हम लोग जो बाहर रहते हैं हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है एक कंट्री में रहते हुए एक जगह से दूसरी जगह जी ट्रांसफ़र करना। उन्होंने तो एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रांसफ़र किया है, और ये बहुत जिसे कहते हैं ना थकान वाली बात होती है घर शिफ्टिंग करना। आपको पता है घर की जो शिफ्टिंग है ना वो कितनी औखी है। तो जब आप ख़ासकर बड़े घर से छोटे घर की तरफ आते हो तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि इतना कुछ हमने इतने प्यार मोहब्बत से एक एक चीज़, एक एक कॉर्नर सजाया होता है। जब हमें सडनली कोई भी ऐसा स्टेप लेना पड़ जाए ना तो बहुत मुश्किल होती है। दिल सबसे पहले बहुत टूटता है। आदमियों का तो जो टूटता है वो तो टूटता है, औरत के लिए इसलिए टूटता है क्योंकि औरत के लिए उसका सिर्फ घर ही सब कुछ होता है, क्योंकि उसी में उसने रहना होता है, उसी में उसने जी अपने बच्चों को पालना होता है। और जी किचन जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है ना वो औरत के लिए होता है, क्योंकि वहाँ रह कर वो जितना टाइम पूरे घर में किचन में गुजारती है वो कहीं पर भी नहीं गुजारती। और जैसे कि आपको पता है नौश का जो है कुकिंग से रिलेटेड चैनल भी है, तो उनके लिए जो किचन है वो सब कुछ है। डेफिनेटली हर औरत के लिए जो किचन है वो सब कुछ है, क्योंकि हमसे जो डिमांड की जाती है बनाने की, पकाने की, तो वो वहीं पर रह के ही हो सकती है पूरी। और इसलिए उस हिस्से से ना आपको पूरे घर में उस हिस्से से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है। तो जी कहने का मतलब ये है कि लोग उंगली उठाने से पहले ये नहीं सोचते कि अगले बंदे की क्या रीज़न होगी, क्या वजह होगी जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा स्टेप लिया। और ज़रूरी नहीं होता कि हम हर चीज़ जब यूट्यूब पर ही अपनी शेयर करने लग पड़ें। कुछ अपनी पर्सनल बातें होती हैं, पर्सनल चीज़ें होती हैं जो हम नहीं डिस्कस करना पसंद करते, तो बस ज़ाहिरी जो चीज़ लोगों को नज़र आती है उसी पे जी कमेंट करके लोग जाने की करते हैं। तो ये वजह होती है। और जो बाहर रहते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। हमें नहीं पता होता कल आने वाला दिन हमें कहाँ से कहाँ ले जाए। तो पाकिस्तान में रहते हुए एटलीस्ट ये तो होता है ना कि छत आपकी अपनी है, आपने जी वहाँ पर अपनी मर्ज़ी से जब भी निकलना है, किसी ने आपको जी धक्के दे के नहीं निकालना। जिनके अपने घर हैं, मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में भी काफ़ी लोग हैं जो रेंट पे रहते हैं। लेकिन हम जैसे लोग जिनके पाकिस्तान में अपने घर हैं लेकिन हमें यहाँ पर रेंट पे रहना पड़ता है, और पता नहीं होता कब
जी बुलावा आ जाए कि जी हमने ये जो बिल्डिंग है ये तोड़नी है, या फिर ये जी खाली कर दें, या फिर ये कर दें वो कर दें, 100 चीज़ें होती हैं तो हमें नहीं पता होता, तो हम अपनी मर्ज़ी से जी जो डिकोर होती है हम कर रहे होते हैं और हमें अच्छा लगता है कि जी हम अपने घर को अच्छे से अच्छा सजाएं। और जी उनके सब्सक्राइबर्स में किए गए कमेंट में मुझे सबसे ज़्यादा ये एक कमेंट बहुत बुरा लगा, जिसमें जी कहा गया था कि आप हिजाब उतार दें, आप इसमें जी अम्मा लगती हैं। तो आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले किसी के लिए कि जी वो हिजाब करे या ना करे, वो इसमें कैसे लगती है कैसे नहीं लगती। बल्कि हिजाब में औरत जितनी अच्छी लगती है, जितनी क्यूट लगती है, वो विदाउट हिजाब नहीं लगती। तो जी एज अ मुस्लिम ये आपका बिल्कुल भी हक नहीं है आप किसी को उसके पर्दे के बारे में बताएं, और औरत जो करती है अपने हस्बैंड के लिए करती है, और जो उनको अच्छा लगता है उनको करना चाहिए। और जी यहाँ पर थोड़ा सा मैं कतर के हवाले से बात करती जाऊँ, अभी भी यहाँ पर मौसम जो है ना दोपहर का टाइम काफ़ी गर्म होता है और ऐसे लगता है जैसे आप जून जुलाई में जी बैठे हैं। और हालांकि नवंबर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो सर्दी है ना वो बहुत आराम से आती है, और बहुत आराम से आती है, जितने आराम से आती है उतनी ही जल्दी जाती है। तो जी यहाँ पर जो हस्बैंड है जब से मेरा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है ना, तो यकीन जाने नाश्ता बनाने की ज़िम्मेदारी इनकी है, हर काम की ज़िम्मेदारी इनकी है। जब मैं सोकर उठूँ तो जो मेरा कुकिंग का काम होता है इन्होंने तकरीबन 50 to 60% डन किया होता है, और उसके बाद ही जो बाकी का काम रह जाता है वो मैं करती हूँ। तो आज हस्बैंड ने कहा चलो मैं आज तो मैं ना सुबह सुबह नाश्ता करवा के लेकर आता हूँ। तो ये मेरी मोस्ट फेवरेट जगह है जहाँ से मैं अक्सर रात को भी यही सैंडविच खाती हूँ, लेकिन सुबह चाय के साथ मैं खा रही हूँ क्योंकि चाय मस्ट होती है सुबह के टाइम, और रात में मैं इतनी चाय नहीं पीती, तो इस वजह से चाय के साथ ये सैंडविच का एक अपना ही मज़ा था। और हानिया को भी बहुत पसंद है, हानिया को जी ये सैंडविच हो या कोई भी दूसरा सैंडविच हो, बाहर की चीज़ें आपको पता है बच्चों को बहुत पसंद आती हैं, घर में भी ये माशाल्लाह खा लेती है, लेकिन जो बाहर की चीज़ों में बच्चों को टेस्ट नज़र आता है वो जिनको कहीं नहीं नज़र आता। तो यहाँ पर जी हमारा जो नाश्ता था वो हो चुका था, और हस्बैंड कह रहे थे फिर बाद में कि अभी 10 बजेंगे तो 10 बजे नाश्ता अगर करना है, वो एक और नाश्ता था, और वो कौन सा था, वो था हलवा पूरी का, तो कहते वो करना है तो वहाँ पर भी चले जाते हैं। मैंने कहा नहीं इतना ही काफ़ी है, बिल्कुल लाइट लाइट होना चाहिए, अभी तो मैं जस्ट डिस्चार्ज हुई हॉस्पिटल से। तो बहुत ही मैंने ना आजकल जो है वो थोड़ा सा ऑयल और इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड कर दिया, हालांकि मैं पहले भी बहुत कम खाती थी, लेकिन अम्मी ये बना रही हैं आलू का पराठा, तो मैंने कहा मैं ऊपर मक्खन शक्खन रख देती हूँ। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं रखना, बिल्कुल सिंपल सादा, बस जो ऊपर लगाया थोड़ा बहुत ऑयल वगैरह उसी से जी आप बस इसको ना बना दो। और इसके अलावा मेरी काफ़ी बहनों ने मुझे काफ़ी सजेस्ट किए फूड, हेल्दी फूड। थैंक यू सो मच आप लोगों की इतनी केयर का, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मुझे इतने अच्छे अच्छे लोग मिले हैं। और जब कमेंट करते हैं, हालांकि वैसे ये नॉर्मली लोग मेरी ज़रूर देखते हैं वीडियो, लेकिन कमेंट बहुत कम करते हैं, लेकिन जब कोई ऐसी बात हो तो ज़रूर करते हैं, अपनी राय ज़रूर देते हैं। थैंक यू सो मच, जितना थैंक्स करूँ उतना ही कम है। और जी वही बात कि जहाँ पर आपको इतने प्यार करने वाले लोग मिलते हैं, वहाँ पर आपको जी तंज करने वाले, क्रिटिसाइज़ करने वाले, और बात बात पे जी आपको बताने वाले कि आप ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, ऐसे लोग भी मिलेंगे। और यहाँ पर अब सिलसिला हो जाता है शाउट आउट का, और जो डेफ़िनेटली हम लोगों का जी फ़र्ज़ बनता है, अगर हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो क्यों ना करें। तो इस वजह से जी शाउट आउट का सिलसिला होता है स्टार्ट, और जी आपने करना है इस चैनल को मस्ट सब्सक्राइब। तो जी ज्वाइन करें ये चैनल, सब्सक्राइब करें, और यहाँ पर आपको जी मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो इनकी हैं वो जी देखने को मिलेंगी, और आप जी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इनसे इनके फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जी दूसरों की हेल्प करने का मतलब यही होता है कि अल्लाह ताला फिर आपकी हेल्प करते हैं। और काफ़ी लोग हैं, अगर आप किसी को भी कहेंगे कि जी हमें शाउट आउट दें या हमें सपोर्ट करें, आपको कोई ही करेगा। और जो ये आपको फेमस यूट्यूबर्स नज़र आते हैं, इनमें से आपको कोई आपकी हेल्प नहीं करने वाला, क्योंकि एक तो वो शायद बिजी बहुत है, और दूसरा वो ये स्टेप नहीं लेना चाहते कि फिर जी इस तरह पूरी दुनिया उनके पास चली जाएगी। तो हमसे जितना हो सकता है हम करते ज़रूर और ज़रूर करते रहेंगे। हानी क्या किया हुआ आपने? हानी कुछ नहीं किया मैंने। हानी क्या किया आपने? ये स्टॉप नहीं हो सकती। नेचर कॉल, ये नेचर कॉल आपको बाहर की याद आती है, ऐसी नेचर कॉल जिसे मैं साफ़ भी नहीं कर सकती। आपकी वजह से अब मुझे जल्दी घर जाना होगा, वरना मैंने पूरा कॉर्निश का राउंड लगाना था। मुझे तोहफा मेरी तरफ से, एंड दिस इज़ नॉट इवन फर्स्ट टाइम। तुम्हें चेक करना चाहिए था ना इसे बाहर लेके आने से पहले। पता नहीं कब काम डाल देते हैं बच्चे। नेचर कॉल ना, इट कैन नेवर बी स्टॉप्ड।
और जी फाइनली अब आ जाती हैं अपने व्लॉग की तरफ, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि अपने बारे में ही बात करूं, लेकिन कभी कभी क्लैरिफिकेशन देना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि लोग अंडरस्टैंड करें कि जी क्या बात है, असल में रीज़न क्या और क्यों ये जो सिलसिला है ये ऐसे चल रहा है। तो यहाँ पर जी हम हार्डीज़ पे अभी खड़े हुए हैं और वेट कर रही हूँ मैं अपनी जी फ्रेंच फ्राइज़ का। अगेन डू इट। जी यहाँ पर हम अपना वेट कर रहे हैं फ्रेंच फ्राइज़ का, और हानिया जो है ना वो बार बार जो स्विच है उसे ऑन ऑफ करके तो इस तरह हंसती थी। तो मैंने कहा चलो जी लगे रहो आप, किसी ना किसी हाल में बिज़ी तो होना, वरना बच्चे जब गाड़ी में भी बैठे तो बहुत धूम धड़ाका करते हैं और कोई गाड़ी का कॉर्नर या नुक्कड़ नहीं जिसको ना छेड़े बगैर ये रहें। तो जी एज़ यूजुअल हम निकले थे बाहर और हस्बैंड ने कहा कि क्या खाना है, तो मैंने कहा आज मैं कुछ डिफरेंट लूँगी। तो अचानक से क्लिक हुआ कि क्यों ना आज मैं फ़्रेंच फ्राइज़ खाऊँ। तो जी ये चेडर चीज़ वाले हार्डीज़ के फ़्रेंच फ्राइज़ आपको जी खाने को देखने को मिलेंगे और बहुत मज़ेदार होते हैं। मैं कभी कभार वैसे खाती हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ भी मुझसे खाई नहीं जाती, पता नहीं लोग किस तरह एक्स्ट्रा चीज़ खाते हैं। ये मैं बस थोड़ी सी मैंने खाई थी तो एंड पे बस बिल्कुल ज़बरदस्ती मैंने ख़त्म किए थे ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ी थे। लेकिन ये है कि इन्होंने चीज़ दिल खोल के डाली हुई थी, वरना नॉर्मली आप अगर कोई ऐसी चीज़ लें तो चीज़ सबसे पहले उड़ती है और जो बाकी की चीज़ रहती है वो वैसे की वैसी सूखी सूखी रह जाती है। तो ये एंड तक जी आपको चीज़ इनमें मिलेगी और बहुत मज़ेदार थे ये फ़्रेंच फ्राइज़, और हानिया को बहुत मज़े के लगे, उसने एंड तक खाए। और जी ये था जी मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैंने जो कहा जिस तरह कहा अगर आप एग्री करते हैं इस स्टेटमेंट के साथ तो लेट मी नो गाइस, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और इसके अलावा जिन लोगों को जी शाउट आउट चाहिए या जिन लोगों को सपोर्ट चाहिए प्लीज़ आप हमें बता सकते हैं, डज़न्ट मैटर एट ऑल। और जो होगा हमसे जितना होगा हम करेंगे और हमेशा करते रहेंगे, और जी बदले में आपकी दुआएं चाहिए, और एंड दैट्स इट। तो जी इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, अपना रखे ख़ास ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को रखे अपनी दुआओं में याद। इंशाल्लाह मिलूंगी मैं आपसे अपनी आने वाली इसी तरह की मज़ेदार सी न्यू वीडियोज़ के साथ। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ गाइस। अल्लाह हाफिज़।